नमस्कार सर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो देखते हैं कि नई न्यूज़ आ रही है अभी सभी के सामने। देख सकते हैं कि अब मिलेगी पुरानी पेंशन। अब जाने कौन कौन से कर्मचारियों को होगा लाभ। अब किस किस कर्मचारी को, कौन से कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। अब इसके बारे में अपन देखते हैं कि ये न्यूज़ आई है, क्या न्यूज़ है। देखते हैं कि सवाल है कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो 71% विधायक बोले कि हाँ, सरकार पुरानी पेंशन लागू करे, हम साथ हैं। यानी सवाल सरकार पूछ रही है कि क्या पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। तो 71% वो विधायक हैं, वो बोल रहे हैं कि पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो आगे की न्यूज़ देखते हैं क्या न्यूज़ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम में भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत खुशखबरी का माहौल बना हुआ है। देश की केंद्र सरकार और अनेक राज्य सरकारों द्वारा विशिष्ट परिस्थितियों में पुरानी पेंशन योजना को दोबारा चालू करने की घोषणा की गई है। यह फैसला विशेषकर उन सभी कर्मचारियों के लिए वरदान समान है जिन्होंने 2004 के उपरांत सेवा में प्रवेश किया था, किंतु उनकी चयन प्रक्रिया इससे पूर्व ही आरंभ हो गई थी। अब पुरानी पेंशन की व्यवस्था की विशेषता क्या है कि पुरानी पेंशन प्रणाली एक अत्यधिक सुरक्षित सामाजिक कल्याण योजना थी, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को आजीवन एक निर्धारित पेंशन, मासिक पेंशन प्राप्त होती रहती थी। इस व्यवस्था में कर्मचारी अपना आधार के आधार पर पेंशन मिलती थी, जो बाजार का उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती थी। वर्ष 2004 में इसे नई पेंशन योजना से प्रतिस्थापित कर दिया गया था, जिसमें पेंशन की राशि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है और इसमें निश्चितता का अभाव होता है। आगे देखते हैं कि लाभार्थियों का कर्मचारियों की पहचान क्या है कि सरकारी निर्देशों के अनुसार ऐसे कर्मचारी जिनकी भर्ती की प्रारंभिक प्रक्रिया 1 जनवरी 2004 से पहले शुरू हुई थी, लेकिन उनका नियुक्ति पत्र 2004 के बाद प्राप्त हुआ था, वे सभी अब पुरानी पेंशन योजना के अधिकारी बन जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति ने 2003 में कोई सरकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो और उसकी चयन प्रक्रिया पूर्ण हो गई हो, परंतु किसी कारणवश उसका नियुक्ति पत्र जनवरी 2004 के उपरांत प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में वह कर्मचारी पुरानी पेंशन का हकदार होगा। अब यह निर्णय उन हजारों कर्मचारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो तकनीकी रूप से नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे, लेकिन वास्तविकता में उनकी चयन प्रक्रिया पुरानी व्यवस्था के समय में ही संपन्न हो चुकी थी। इससे न्याय की भावना भी बनी रहेगी। अब राज्यवार कार्यान्वयन की स्थिति क्या है कि देश के कई प्रगतिशील राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। राजस्थान राज्य ने इस दिशा में सबसे पहले कदम उठाया और पुरानी पेंशन व्यवस्था को पूर्णतः बहाल कर दिया। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने भी इस नीति को आंशिक रूप से नहीं बल्कि संपूर्णतया में अपनाया। इन राज्यों में अब नवनियुक्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।